सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट इंडियन डिफेंस की तरफ से आ रहा है, जहां पर भारत और रूस दोनों एक साथ मिलकर एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं जिसका नाम ब्रह्मोस 2 है। ऐसी मिसाइल जिसकी रफ्तार आवाज से 8 गुना तेज होगी, जिसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। अमेरिका हो या चीन हो, सबकी नींद उड़ चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, एक गेम चेंजर हथियार है जो आने वाले वक्त में किसी भी युद्ध का पूरी तरह से नक्शा बदल सकता है। तो दोस्तों, क्या है हाइपरसोनिक ब्रह्मोस सेकंड मिसाइल? आइए इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की ताकत तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया देख ही चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस में तबाही मचाई थी। सोचिए, जिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को आज की तारीख में गिने चुने मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ही इंटरसेप्ट कर सकते हैं, अगर इसका हाइपरसोनिक वेरिएंट भी बन जाए तो क्या होगा? जी हाँ, भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारत और रूस जल्द ही इस ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व महानिदेशक अतुल राणे ने रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RT से बात करते हुए कहा है कि ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है, जिसका मतलब है कि भारत अब आधिकारिक तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस में शामिल हो चुका है, जो आने वाले कुछ सालों में दुनिया की डिफेंस पावर को बदल कर रख देगा। दोस्तों, अब भारत के पास ब्रह्मोस के 3 वेरिएंट होंगे। एक ब्रह्मोस जिसका इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा ब्रह्मोस NG जिसका निर्माण अभी चल रहा है, और ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे बनाने के लिए भारत और रूस ने काम शुरू कर दिया है। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कितनी होगी, फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़े कुछ थिंक टैंक का मानना है कि इसकी स्पीड मैक 5 से लेकर मैक 8 तक होने वाली है। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल 1 सेकंड में 2.7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी और 1 मिनट में लगभग 160 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। दोस्तों, ये स्पीड किसी भी मिसाइल के लिए बहुत ज़्यादा होती है, और ब्रह्मोस जो धरती से काफ़ी चिपककर यानी लो फ्लाइट उड़ान के लिए जानी जाती है, इस मिसाइल को इतनी रफ्तार से इंटरसेप्ट करना करीब करीब इम्पॉसिबल होगा। दोस्तों, फिर क्यों कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को कोई नहीं रोक सकता? क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट हो, इजराइल का आयरन डोम हो या रूस का S-400, किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाते। इतनी तेज से ये मिसाइल रडार की पकड़ में आने से पहले ही टारगेट को तबाह कर देती है, और यहाँ तक कि रूस का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाने में नाकाम हो सकता है। इस मिसाइल के लिए अगली पीढ़ी की मिसाइल माना जा रहा है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल दूरी पर भी हमला कर सकेगी, और इसकी मारक क्षमता इसे गेम चेंजर बना सकती है। ये मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगह से कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जो ब्रह्मोस सेकंड विकसित की जा रही है, वो न सिर्फ दुगनी इस रफ्तार से चलेगी, बल्कि इसकी रेंज भी लगभग 1500 किलोमीटर तक होगी। दोस्तों, इसमें स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा, जो हवा से ऑक्सीजन खींचकर ज्यादा स्पीड और लंबी दूरी तक मिसाइल को उड़ान भरने की क्षमता देगा। इसके वजन को भी घटाकर लगभग 1.3 टन रखा जा रहा है, ताकि इसे हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस से भी दागा जा सके। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारत एक मिनी ब्रह्मोस पर भी काम कर रहा है, जो हल्की और ज्यादा पोर्टेबल होगी। खासकर इसे फाइटर जेट्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसका मकसद वायुसेना की मारक क्षमताओं को बढ़ाना है, जिससे Su-30 MKI, मिराज 2000 और भविष्य के तेजस मार्क 2 जैसे विमान से भी इसे दागा जा सके। इससे भारत को दुश्मन की डीप इनसाइड टारगेट्स को बेहद कम समय में ही खत्म करने की क्षमता मिलेगी। क्या ये मिसाइल न्यूक्लियर भी हो सकती है? ब्रह्मोस 2 में भी न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता रहेगी। इसका मतलब ये मिसाइल सिर्फ दुश्मन के टैंक या बंकर को नहीं, बल्कि शहर को तबाह करने की भी क्षमता रखेगी। दोस्तों, इससे चीन क्यों डर रहा है? चीन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत के पास अगर इतनी तेज हाइपरसोनिक मिसाइल होगी तो उसका पूरा साउथ चाइना सी इलाका खतरे में आ जाएगा। भारत अगर इसे अरुणाचल, अंडमान या समुद्री जहाजों पर लगाता है तो चीन की नौसेना कुछ नहीं कर पाएगी। भारत की DRDO और रूस की NPO मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। दोनों देशों की वैज्ञानिकों की टीम दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बना रही हैं। इससे रूस की इंजन टेक्नोलॉजी और भारत की नेविगेशन सिस्टम की एक्सपर्टीज मिलाई जा रही है। दोस्तों, इंडिया और रशिया का डिफेंस बॉन्ड इतना मजबूत क्यों होता जा रहा है, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, भारत और रूस के बीच डिफेंस को लेकर 2025 में कई प्रोजेक्ट सामने आए हैं, जैसे कि Su-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम हो रहा है, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बातचीत चल रही है, और अब ब्रह्मोस सेकंड पर। दोस्तों, अगर हम ब्रह्मोस सेकंड की एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो इस मिसाइल की खास बात सिर्फ स्पीड नहीं है, बल्कि इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। ये टारगेट को इंच भर की गलती के बिना तबाह कर सकती है, चाहे वो बंकर हो, कमांड सेंटर या दुश्मन की पनडुब्बी। यानी एक ही मिसाइल में दुश्मन के सबसे महंगे ठिकाने उड़ाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जब भारत और रूस मिलकर दुनिया की सबसे तेज मिसाइल बना रहे हैं, तो अमेरिका, चीन और नाटो क्यों टेंशन में है? ये हथियार केवल सुरक्षा नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला सकता है। रूस के साथ ये डील US को खटक रही है। दोस्तों, अमेरिका ये चाहता है कि भारत अमेरिका से टेक्नोलॉजी ले, लेकिन भारत ने रूस को चुना है। क्या भारत ने रूस को चुनकर कोई गलती तो नहीं की है? कमेंट
कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।